टुडे विल डिस्कस अबाउट सिंगापुर स्टडी वीजा। आज हम सारा डिस्कस करेंगे सिंगापुर में कौन कौन से कोर्सेज रन होते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन का कोर्स होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वहाँ अर्निंग कितनी होती है, वहाँ पे आप एस पास कैसे ले सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर का क्या रूल होता है, क्या रेगुलेशंस होती हैं। अगर मैं सिंगापुर में कोर्सेज की बात करूं तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, डेटा साइंस एंड आईटीएस रिलेटेड कोर्सेज जो है वो रन होते हैं। डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो 10th 12th पासपोर्ट, फोटोग्राफ, बर्थ सर्टिफिकेट एंड बैंकिंग 3 to 4 वर्किंग डेज आपके पास आपका ऑफर लेटर आ जाता है। ऑफर लेटर आने के बाद आप $90 सिंगापुरियन डॉलर्स कॉलेज के अकाउंट में डायरेक्ट पे करते हैं, फिर वो आईसीएमई आपकी फाइल को सबमिट करते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। सिंगापुर में अर्निंग्स फर्स्ट 6 मंथ या फर्स्ट 9 मंथ अगर आप डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा पे जा रहे हैं तो आप लीगली जॉब नहीं कर सकते। एमओएम मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर अलाउ नहीं करती। 1000 से 1500 एसजीडी डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर एक्सपीरियंस, आपको जॉब मिल जाती है एंड आप अर्न कर लेते हो। अकोमोडेशन की बात करूं तो 250 से 300 एसजीडी में आपको शेयरिंग बेसिस पे घर मिल जाता है। अगर मैं फूड की बात करूं तो आप अपना टिफिन सर्विस लगा सकते हो 200 एसजीडी में, जो आपको इंडियन फूड मिल जाता है। अगर मैं सिंगापुर में फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो अप्रॉक्स 4500 एसजीडी टू 5000 एसजीडी के आसपास का कोर्स फीस रहता है, जो कि हॉस्पिटैलिटी एंड बिजनेस मैनेजमेंट का होता है। बेस्ट पार्ट सिंगापुर का मुझे ये लगता है कि आपको वीजा आने से पहले कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती। वीजा आने के बाद डायरेक्ट पेमेंट आपको कॉलेज के अकाउंट में करनी होती है, किसी भी कंसल्टेंट को, किसी भी लीगल एजेंट को नहीं करनी होती है। इंडिया में अप्रॉक्स 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास के ट्यूशन फीस होती है जो कॉलेज को आप डायरेक्ट डालते हो। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे बात कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। दिस इज अभिषेक फ्रॉम ग्लोबल वीजा। Everyone, this is Abhishek from Global Visa Hub. Again, I'm here with my new video. Today we'll discuss about Singapore Study Visa. Singapore Study Visa की क्वेरीज थी। अगर मैं सिंगापुर में कोर्सेज की बात करूँ तो हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, सप्लाई चेन, ये सारे कोर्सेज जो है रन होते हैं। सिंगापुर में नॉर्मल डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा के कोर्सेज रन होते हैं। 6 मंथ की स्टडी होती है, 6 मंथ का ओजीटी होता है। ओजीटी है ऑन जॉब ट्रेनिंग। While your 6 month of study you are not authorized to work because MOM Ministry of Manpower आपको जॉब के लिए अलाउ नहीं करते। बट जो अदर 6 मंथ होते हैं जिसमें आप ओजीटी करते हो, आप अच्छे लेवल पे अर्निंग कर लेते हो। जितना खर्चा आप करके जाते हो उतना इजीली आप पूरा कर लेते हो और आगे इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है। 2025 से फरवरी के बाद से अभी तक मोर देन 22 फाइल्स ग्लोबल वीजा आपने अप्लाई करी हैं। उन 22 फाइल में से 19 सक्सेस और 3 रिजेक्शन है। स्टडी वीजा का जो बेनिफिशियल पार्ट ये है कि आपको स्टूडेंट वीजा आने से पहले कुछ भी पेमेंट नहीं करनी होती। वंस यू विल गेट योर वीजा देन ओनली यू हैव टू पे डायरेक्टली टू कॉलेज अकाउंट। इसमें किसी भी एजेंट को, लोकल कंसल्टेंट को आपको पेमेंट नहीं करनी। 300 एसजीडी से ओजीटी में आप अर्निंग स्टार्ट कर देते हो, जो कि 2500 तक जाती है, डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अकोमोडेशन 250 एसजीडी में मिलता है पर मंथ का, और जो आपका खाने पीने का खर्चा होता है वो अप्रॉक्स 100 to 150 होता है। पाथवे के लिए सिंगापुर वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है, बिकॉज जैसे ही आप अपना डिप्लोमा खत्म करते हो, अपना एडवांस डिप्लोमा खत्म करते हो, उसके बाद आप पाथवे के लिए एलिजिबल होते हो दूसरी कंट्री में जाने के लिए। और सिंगापुर में जिस भी बच्चे ने ट्रैवल करना है या अप्लाई करना स्टडी वीजा के लिए, एस पास के लिए, वो ग्लोबल वीजा हब से कॉन्टेक्ट कर सकता है।